स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, किस तरह की हलचल वहां हो रही है इस पर एक नजर डालेंगे। साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप स्टॉक से जुड़ी, ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और बाजार में मजबूती जो शुरुआत हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी। उसके बाद गिरावट आई, लेकिन फिर से निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बाजार। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन हम देख रहे हैं आज के दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि 22,150 का लेवल आज नहीं तोड़ा और उसी रेंज के पास आज बाजार कारोबार कर रहा है। तो बेहद सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है मार्केट में। और इस वक्त 22,200 के पास एक फ्लैट कारोबार यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी से योगदान नहीं है आज, और 180 अंकों की गिरावट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, जिससे कि बाजार में दबाव है। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सेंसेक्स भी 90 अंक नीचे, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। और इस वक्त देखिए करीब करीब 1500 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है। बाजार जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी खबरें आई हैं, नतीजों का सीजन है, तो अच्छे अर्निंग वाले स्टॉक्स को भी रिवॉर्ड कर रहा है। इस वजह से हम काफ़ी शानदार एक्शन देख रहे हैं। और एफएनओ में भी देखिए मार्केट ब्रेथ जो है, शुरुआत में ज़्यादातर स्टॉक्स जो थे वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हुई है और अब धीरे धीरे करीब करीब 80 स्टॉक्स जो है वो एडवांस में कारोबार कर रहे हैं। ओवरऑल अगर एनएससी का मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसमें आज फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। सिप्ला करीब 4% ऊपर है ब्लॉक डील की खबर के चलते। कोल इंडिया, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज और एचसीएल टेक में मजबूती है। वहीं गिरने वाले शेयरों में 2% नीचे है आयशर, सनफार्मा, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स का शेयर में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज प्राइवेट बैंकों में वीकनेस है। एफएमसीजी, इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, ये सभी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं पावर, सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी है। वहीं मेटल और रियल्टी भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है ओवरऑल बाजार का सेटअप। काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है। कुछ सेक्टर्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ स्टॉक्स में दबाव, कुछ सेक्टर्स स्टॉक्स में आज हम दबाव भी देख रहे हैं। तो यह है इस वक्त का मार्केट का सेटअप। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स में कहाँ पर एक्शन है, और एक बार वो भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं, और हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं, और उनसे सबसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे का ट्रेड। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार में, और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा रनअप आज के दिन देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या व्यू है आपका, और अपने ट्रेड्स भी बताइए। नमस्ते पूजा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो। वेल हम देखें तो मार्केट्स में रिसेंटली 21,800 825 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है, क्योंकि वहां पे 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। और नो वहीं से मार्केट्स ने एक रिवर्सल का पैटर्न टेक्निकली भी बनाया है। तो जब तक 21,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें नहीं लगता है कि मार्केट्स में यहाँ पे कोई मंदी के साइड ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट एक पुल बैक मूव के बाद आज जो 22,300 का हर्डल था, वहीं से एक पुल बैक मूव आ रहा है, और ये पुल बैक मूव में लोअर लेवल्स पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की रणनीति रहेगी। सो निफ्टी में डाउन साइड लिमिटेड है। यहाँ पे अगर जो सपोर्ट अगर देखते हैं ये पुल बैक मूव में, तो 38.2% रिट्रेसमेंट 22,120 के अराउंड आ रहा है। सो इनकेस अगर सेकंड हाफ में कुछ ऐसा डिप मिलता है 22,100 22,120 के अराउंड, तो आई थिंक वहां पे फिर इंडेक्स में फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए देखना चाहिए। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखे इंडेक्स में, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। आज देखेंगे तो ऑल्दो इंडेक्स पे कुछ बड़े मूव्स नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। सो मार्केट ब्रेथ का पॉजिटिव होना मतलब ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ही इंडेक्स में भी रखनी चाहिए। अब मेरे दो स्टॉक्स है कि जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एनटीपीसी मेरी पहली पिक है जिनमें से, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ने अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनाया है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अपमूव का रिजम्पशन शॉर्ट टर्म में हो सकता है। 350
3 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 371 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी में खरीदारी करे। और आईटी स्पेस हमें लग रहा है कहीं न कहीं एक रिवाइवल या एटलीस्ट एक पुल बैक मूव करंट लेवल से होना चाहिए। जो पिछला पूरा अप ट्रेंड मार्च 2000 लोज से आईटी ने रीसेंट हाईस बनाया था, उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट तक हो चुका है। काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने या तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या ओवरसोल्ड है। सो पुल बैक मूव आईटी अभी लीड कर सकता है। सो आईटी विद इन द आईटी नेम एम्फेसिस के चार्ट सबसे अच्छे हैं, जहाँ पे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न नानो रिसेंट स्विंग लोज पे बना है। तो एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी, 2220 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 2400 तक के पुल बैक मूव के लिए। ठीक है, तो एनटीपीसी अच्छा लग रहा है 371 के टारगेट के लिए, और एम्फेसिस आईटी स्टॉक्स में अच्छा लग रहा है 2400 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। तो बाजार में अब यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट मजबूत है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। बाजार में ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर आगे बन सकता है, और ये सुबह से ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस मार्केट में गिरावट में तेजी करने की सलाह आपको आज के दिन दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्रालय हाइब्रिड कार के टैक्स में कटौती के पक्ष में नहीं है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं सुमित चतुर्वेदी से। सुमित बताइए। तो हाइब्रिड कार्स के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाइब्रिड कार्स पे जो ड्यूटी कट की डिमांड की थी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, उसके लिए वित्त मंत्रालय अभी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी हैं, उन्होंने कहा था कि जो ड्यूटी है हाइब्रिड कार्स पर उसको 28% से घटाकर 5% की जाए, पर ये वित्त मंत्रालय नहीं इसके फेवर में है, क्योंकि इससे जो भारतीय OEMs टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उनको इससे नुकसान होगा। तो ये ज़्यादा अभी मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा ये सब ज़्यादा हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। बता दें कि हाइब्रिड गाड़ी वो होती है जिसमें पेट्रोल मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों कंबाइंड होकर चलती है, इससे उनकी माइलेज बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर प्योर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और टाटा और महिंद्रा इस पर काफ़ी सालों से फोकस कर रहे हैं, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर कटौती की जाएगी हाइब्रिड कार्स की टैक्स पर, तो इससे मुश्किल होगी। सूत्र बताते हैं कि इसको जीएसटी काउंसिल मीटिंग में नहीं लिया जाएगा। मारुति जो कि 30 लाख अपनी गाड़ियां बेचना चाहती है 2030 तक, वो 25% टारगेट देख रही है हाइब्रिड कार से। हालांकि वो सरकार उसमें हेल्प नहीं करेगी, पर सरकार कोई ऐसी टैक्स कटौती भी नहीं करने जा रही है। तो हाइब्रिड कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, कटौती के पक्ष में नहीं है वित्त मंत्रालय, अगर जीएस टैक्स की बात करें तो ये एक अपडेट यहाँ पर हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में कहाँ पर एक्शन नजर आ रहा है ये एक बार देख लेते हैं, और हमारे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश बताइए, मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहाँ है, और खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शहरों में तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इजी ट्रिप से। तो कंपनी ने गूगल वॉलेट के साथ करार किया है। हालांकि स्टॉक में कुछ खास तेजी नहीं नजर आ रही है, थोड़ी सी नरमी इसमें दिख रही है। दूसरा स्टॉक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य प्रकाश जी ने कंपनी के CFO के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं। TBO टेक की बात करें तो आज इसकी लिस्टिंग हुई है और BSE पे करीबन 1380 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है, जिसका इश्यू प्राइस करीबन 920 रुपये था। तो यहाँ पे हमें 50% का प्रीमियम नज़र आता है। वहीं NSE पे देखें तो यहाँ पे 1426 पर लिस्ट हुआ है, जिसका इश्यू प्राइस सेम 920 रुपीज़ था। अदर हाउसिंग फाइनेंस की भी लिस्टिंग हुई है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NSE पर 315 रुपये पर लिस्ट हुआ है, जिसका इश्यू प्राइस भी 315 था, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहा है। जबकि BSE पर बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 314 रुपये और 30 पैसा पर लिस्ट हुआ है और इश्यू प्राइस सेम 315 रुपये का था। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें CG पावर नजर आता है। इसका एक महीने का चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने करीबन 15% का अपमूव दिया हुआ है। फैक्ट, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक भी हमारे लिस्ट में शामिल है और तीनों ही स्टॉक ने डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और दरअसल इसमें अगर हम यूनियन बैंक देखें तो यूनियन बैंक ने 20 DMA के ऊपर भी पार करता हुआ नजर आया है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें अपोलो टायर सबसे पहले नजर आता है। इसका भी चार्ट देख तो स्टॉक एक 6 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, जहां से आज ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से इसमें काफ़ी बिकवाली दिख रही है। मैनकाइन, अशोक लेलैंड में भी बिकवाली नजर आ रही है। साथ ही साथ इस लिस्ट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है,
जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें लिंडे इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर और जुबिलेंट इंग्रेविया जैसे स्टॉक नजर आते हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है और इस लिस्ट में हमें गो फैशन, इंडोकाउंट और अलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें अच्छी तेजी दिख रही है। ठीक है। तो ये हैं आज के एक्शन वाले स्टॉक। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे, इन पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन जानने का, और हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं फोन लाइन पर। ध्वनि जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या ऑप्शन की रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो क्रॉम्पटन में रहेगा। क्रॉम्पटन में जो यहाँ पे एक बुलिश पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी बनाई हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए और आज का जो बाइंग मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, स्टॉक के अंदर स्पॉट लेवल में पोटेंशियल है कि यहाँ पे 350 तक का लेवल वो छू सकता है। तो 340 का ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेके चलेंगे। 340 का क्रॉम्पटन का कॉल ऑप्शन आप 11.5 से 12 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। टारगेट इसका 16 और फिर 18 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको 9 रुपए का लेके चलना है। 1800 का इसका लॉट साइज है, उस हिसाब से आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 11,700 तक का और अधिकतम नुकसान जो है वो 4,500 तक का हो सकता है। ठीक है, तो 1% ऊपर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आज 340 रुपए की कॉल खरीद सकते हैं, 11:30 के आसपास है। इसमें अधिकतम मुनाफा है 11,700 का और नुकसान जो है वो इसमें 4,500 का हो सकता है स्ट्रैटेजी में। ध्वनि, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो क्रॉम्पटन पर नज़र रखिए, एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ में ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टॉक पर बात कर लेते हैं। और ओबेरॉय रियल्टी आज का मजबूत और टॉप गेनर है। मिड कैप में 4% की तेज़ी है आज ओबेरॉय रियल्टी के स्टॉक में। नतीजे बहुत शानदार आए हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। 38% से बढ़कर मार्जिन के जो फिगर्स आए हैं वो 60% के आए हैं और मुनाफे में भी 64% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो मजबूत नंबर्स आए हैं हर फ्रंट पर और करीब 3% की मजबूती अभी भी है स्टॉक में। 1570 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचि जी, इन स्तरों पर ओबेरॉय रियल्टी कैसा लग रहा है आपको? मौजूदा स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि नतीजे तो काफ़ी शानदार आए हैं कंपनी के। हालांकि काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया था, अभी थोड़ा नीचे आ गया है स्टॉक। तो ये मौजूदा लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करें और तेज़ी के लिए? जी, मेरे ख्याल से जिनके पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करना चाहिए तेजी के लिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 1520 1540 तो वहां पे थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल बन सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए अगर नई एंट्री करनी है तो। बट यस, अगर नो ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं वीकली चार्ट्स भी देखता हूँ तो अच्छा खासा प्राइस वाइज का करेक्टिव फेज जो भी रिसेंटली आए थे उसके बाद स्टॉक ने वापस हाई टॉप हाई बॉटम का रिजम्पशन किया है। सो ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए डिक्लाइंस पे खरीदारी करें। ठीक है, तो ये है सलाह ओबेरॉय रियल्टी पर। थोड़ा नीचे आ जाए 1520 के आसपास मिले तब फ्रेश एंट्री लीजिए। इन स्तरों पर अगर आपके पास है तो होल्ड करिए और तेजी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदारी जो करनी है वो थोड़ा नीचे आ जाए तब यहाँ पर करिए। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज 7% ऊपर, काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि ये एक्शन दिखाई दे रहा है और जो अपडेट आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इनका जो एसेट मैनेजमेंट कारोबार है उसमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली। इनकी AUM में म्यूचुअल फंड कारोबार में भी करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो हर एक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आया है, नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक में 7% तक की तेज़ी थी आज के दिन एडलवाइस फाइनेंशियल्स में। क्या नज़रिया होगा आपका रुचित एडलवाइस फाइनेंशियल पर? मुझे तो थोड़ा मोर कंसोलिडेशन लग रहा है स्टॉक में। आज एक दिन ऊपर है लेकिन फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि दिसंबर महीने में स्टॉक में 85 के आसपास सेलिंग आई थी। इवन फरवरी महीने में 84 85 ये रेजिस्टेंस एक हुआ था। तो काफी बार ये स्टॉक ऐसा पुल बैक मूव दिखा चुका है, लेकिन 84 85 का हर्डल अगर क्रॉस होता है तो एक अच्छी तेजी फॉलो बाइंग में रहेगी। अदरवाइज मे बी एक दिन का मूव है, तो अगर नो फ्रेश फॉलो बाइंग आती है और 85 के लेवल क्रॉस होते हैं तो ही ये मूव जो है वो सस्टेनेबल रहेगा।
ठीक है। तो आज तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक फ़ॉलो अप मूव देखना होगा कि ये तेज़ी और कितनी बरकरार रहती है, कितनी टिकाऊ रहती है, उसके बाद कोई व्यू बनाइए स्टॉक पर। केमिकल शेयर्स भी आज ऊपर हैं, और यहाँ तो हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं यूबीएस की। कुछ स्टॉक्स पर कवरेज इन्होंने अपनी शुरू कर दी है, और उसका असर हम देख रहे हैं कि दूसरे केमिकल स्टॉक्स पे भी है। लिंडे इंडिया ऊपर है, दीपक फर्टिलाइजर का शेयर ऊपर है, जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयर में अच्छी तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, इन पे भी कवरेज आई थी। ये सभी स्टॉक्स भी ऊपर है। जुबिलेंट इंग्रेविया देखिए, यहाँ पर करीब 7% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। केमिकल थीम में कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको रुचित? नहीं, एक्चुअली देखें तो पूरा सेक्टर एज अ होल अब तक ये कंसोलिडेशन फेज है, और ऐसा कोई साइंस नहीं है कि कंसोलिडेशन से एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हमने देखा है। जुबलिन इंग्रीविया में रीसेंट प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहा है, लेकिन इसमें भी 580 600 आई थिंक कहीं ना कहीं एक मेजर हर्डल है जो अब तक क्रॉस हुए नहीं, और उसके बाद ही कोई बड़ी तेजी रहेगी। तो मैं वेट करूंगा थोड़ा और कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स या अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग दिखे, तो उसके बाद केमिकल स्पेस में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये है सलाह केमिकल स्टॉक्स को लेकर। आज सरकारी बैंकों में भी तेजी है। चुनिंदा मिड कैप स्टॉक स्पेशली आज चल रहे हैं। इसमें यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के चार्ट्स पर देखिए, काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप सरकारी बैंकों में रुचित कुछ पसंद आ रहा है आपको आज की तेजी में? तो ब्रॉडर ट्रेंड आई थिंक नो काफी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस का, और विद इन द ओवरऑल ट्रेंड हमने एक रिसेंट करेक्शन भी देखा है, लेकिन मैं हाल फिलहाल अगर कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो लार्जर स्टॉक्स से के साथ ही नो जाना चाहूंगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, ऐसे स्टॉक्स नो यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन करना है तो कर सकता है। तो एक बार अगर इनमें एक बार तेजी रिजम्पशन हो जाए, क्योंकि देखिए जब भी ये कंसोलिडेशन से अपमूव का रिजम्पशन होगा तो लीडरशिप जो है वो एसबीआई जैसे स्टॉक से आएगी। सो मेरे हिसाब से बेटर टू स्टे विद स्टॉक सच एज एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो एक बार इनमें अप ट्रेंड रिज्यूम्शन हो जाए, फिर आप थोड़े छोटे नाम्स में एंट्री करने के लिए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह स्टॉक पर। रुचित, अशोक लेलैंड पर राय दीजिए। काफ़ी शानदार तेज़ी आई थी। स्टॉक आज अपने 52 वीक हाई के पास कारोबार भी कर रहा था, लेकिन 205 एक हर्डल की तरह आज दिखा अशोक लेलैंड के लिए। उसके बाद स्टॉक में हल्का सा करेक्शन आया, 1.5% नीचे है, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस स्तरों पर अशोक लेलैंड पर का चार्ट कैसा लग रहा है आपको? ये जो गिरावट आई है, इसमें एंट्री लेना चाहिए स्टॉक में? पोजिशनल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। अगस्त 2023 से लेके अप्रैल 2024 ये 7-8 महीने का कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखा गया था, जहाँ पे दूसरे ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी, बट ये स्टॉक एकदम साइडवेज था। बट रिसेंटली ये जो रेजिस्टेंस था 190 194 का, वो ये स्टॉक ने सरपास किया। सो आई थिंक अब डाउनसाइड स्टॉक में काफी लिमिटेड लग रही है। एक अच्छा मूव या फॉलो मूव हम अशोक लेलैंड में आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से हम जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है उसके हिसाब से 212 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे वही 190 194 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए रहेगा। तो पोजीशंस है तो सडनली होल्ड करें। सपोर्ट के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो फ्रेश बाइंग भी ये स्टॉक में करनी चाहिए। ठीक है। तो फ्रेश बाइंग भी करने की सलाह अशोक लेलैंड में। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है शेयर का। आगे बढ़ते हैं, और मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये एक बार देख लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। शेयर बताने के लिए हमारे साथ ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर से आशीष महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? आज जो मेरे रडार पे स्टॉक है वो है पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनी एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 125 रुपए के आसपास है, और मेरा लक्ष्य स्टॉक की 175 से 200 रुपए का अगले 6 महीने से 12 महीने के लिए। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल पे नजर डालें तो 2022 बहुत अच्छा साल था कंपनी का, पर उसके बाद से चूंकि काफी सारी कैपेसिटीज ऐड हुई हैं यहाँ पे पॉलीप्लेक्स यूप्लेक्स के द्वारा भी और दूसरे प्लेयर्स के द्वारा भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी जो जिसने एक्सेप्शनल प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर में लॉसेज में आई, और इस क्वार्टर या इस पिछले 3 क्वार्टर से भी लॉसेज में है। बट अब जो डिमांड है वो आउटपेस कर रही है सप्लाई को, तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने जा रहा है एस्टर इंडस्ट्रीज।
इसके अलावा कंपनी ने एक लूप इंडस्ट्रीज करके नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है यूएसए की, उसके साथ में 50-50 जॉइंट वेंचर किया है रिसाइकल प्लास्टिक के लिए, जहां पर 2026 तक ये प्लांट ऑपरेशनल होगा और करीब $200 मिलियन का वहां पर भी अर्निंग का पोटेंशियल है। मेरा मानना है FY25 में दोबारा से कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आएगी और अभी इस लेवल पे इसलिए काफी अंडरवैल्यूड ये स्टॉक नजर आता है। और कंपनी में अभी प्रमोटर्स और उनके फ्रेंड एंड फैमिली ने भी करीब 97 रुपीज के आसपास स्टेक अपनी बढ़ाई है, तो काफी कॉन्फिडेंस देता है आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। ठीक है। तो एस्टर इंडस्ट्रीज तेजी करने की सलाह है और ये अगले 6 महीने के टारगेट्स आपको बताए हैं, 200 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और रुचित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना